हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द चैनल केमिस्ट्री विद वंशिका। सो आज के हम हमारे सेशन में डिस्कस करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द सीरीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो सेकेंड पार्ट में हम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 तक डिस्कस करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट फर्स्ट ऑब्टेन ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। आपको क्या बताना है इसमें से कि सबसे पहला कौन सा ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑब्टेन किया गया था, राइट। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी विच यू हैव टू रिमेंबर इज दैट एनी गेसेस, कैन यू गेस विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, कि कौन सा सबसे पहले जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो डिस्कवर किया गया था या ऑब्टेन किया गया था। तो टेक अ टाइम एंड ट्राई टू गिव द आंसर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस कि जो हमारा सबसे पहला फर्स्टली ऑब्टेन ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसका नाम है जी सॉल्ट। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जी सॉल्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जी सॉल्ट जो है आपका, जी सॉल्ट एक ऐसा ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो कि सबसे पहले ऑब्टेन किया गया था। ऑलराइट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। 12th क्वेश्चन है आपका, इसी से लिंक्ड है वो। इसमें आपको क्या करना है, जी सॉल्ट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा जी सॉल्ट का स्ट्रक्चर है। सो यू कैन सी दैट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन बिकॉज जी सॉल्ट का स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। उसके बाद जी सॉल्ट का जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो यही होता है KPtCl3 एंड होल ऑफ C2H4, ओके। एंड द क्वेश्चन नंबर 13 इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पाई एक्सेप्टर लिगेंड इज। ये चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, वैसे कि लिगेंड तो ये सारे ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पाई एक्सेप्टर लिगेंड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पाई एक्सेप्टर लिगेंड है वो कौन सा है। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। जी हाँ फ्रेंड, जो कार्बोनिल आपका लिगेंड होता है वो आपका सबसे ज़्यादा पाई एक्सेप्टर होता है एंड आपको ये रिमाइंड रखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फेरोसीन इज। अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से फेरोसीन का फॉर्मूला क्या है। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर, दैट मीन्स जो पार्ट 1 की वीडियो सीरीज है, तो उसमें आप देखेंगे तो पार्ट 1 में जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का पार्ट 1 MCQ है उसमें हमने फेरोसीन का विद स्ट्रक्चर और उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ हमने डिस्कस किया है। तो फिलहाल यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है वो आपका है FeC5H5 का होल ट्वाइस। ऑलराइट, तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर भी देख लेते हैं हम। इफ़ यू हैव रिमेंबर, तो आपको अभी तुरंत याद आ जाएगा कि हमने इस स्ट्रक्चर के बारे में अपनी प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ये आपका फेरोसीन होता है जिसमें फेरस बीच में लगा होता है और जो दो बेंजीन या डेट मीन्स जो फिनाइल ग्रुप्स हैं वो आपके साइड साइड में अटैच्ड होते हैं, डेट इज FeC5H5 का होल ट्वाइस। तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में इट वुड बी ऑप्शन ए। Question number 15 is that which of the following mononuclear carbonyls does not obey effective atomic number rule? फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन के बारे में भी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमें क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से ये सारे आपके जितने भी गिवन हैं ये आपके मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स हैं। मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स क्या होते हैं, हम फर्दर वीडियो लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं बेसिकली मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें इस बारे में आपको पता चलेगा। एंड अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स हैं जो EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इससे लिए हमें पता होना चाहिए कि EAN रूल को फॉलो कौन करते हैं। तो आई हैव टोल्ड यू कि जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका 18, 36, 86, तो ये सारे जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है जो इन्हें अटेन कर लेते हैं, दे फॉलो द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम एक बार, सो डैट इट वुड बी मोर क्लियर टू यू। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये सारी आपकी नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। अब देखिए यहाँ पे 2, 11, 18, 36, 54 एंड 86 ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। यहाँ पर आपको जितने भी एग्जाम्पल्स हैं
आई मीन टू से जितने भी आपके ऑप्शंस गिवन हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, ऑलराइट, FeCO होल 5, NiCO होल 4, CrCO होल 6, V वेनेडियम CO होल 6, तो इन सबको हम क्या करेंगे, वन बाय वन चेक करेंगे कि EAN रूल कौन फॉलो कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, इससे हमें पता चल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें FeCO होल 5 को चेक करेंगे जब हम, तो यहाँ पर देखिए जो एटॉमिक नंबर है फेरस का वो 26 होता है, कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं उसके पास 2, एज अ लिगेंड यहाँ पे 5 है, तो डैट मीन्स 5 × 2 10, सो इफ वी ऐड द 26 विथ 10 वी वुड फाइंड 36, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया 36, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो 36 है आपका, वो आपका जो क्रिप्टन, ये एक नोबल गैस है, तो इसका एटॉमिक नंबर इससे सेटिस्फाई हो रहा है, डैट मीन्स आप बोलोगे कि यहाँ पर FeCO होल 5 जो है वो क्या कर रहा है, EAN रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा NiCO होल 4, उसको भी हम चेक करेंगे। इसमें भी एटॉमिक नंबर निकल का 28 होता है, इलेक्ट्रॉन CO कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है 2, और यहाँ पे 4 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं इसके, तो 4 × 2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो CO डोनेट करेगा वो 8 हो जाएंगे, और जब आप 28 को 8 में ऐड करेंगे तो यू वुड फाइंड 36, ओके। तो ये भी आपका क्या कर रहा है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है, दैट मीन्स इट फॉलोज द EAN रूल, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा थर्ड ऑप्शन है उसे भी हम चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन में आपका वेनेडियम CO होल 6 दे रखा है, तो यहाँ पर जो आपका एटॉमिक नंबर है वेनेडियम का वो 23 होता है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CO के पास आपके 2 रहते हैं, और 2 जो कि 6 यहाँ पे CO ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो 6 × 2 12 हो जाएगा, और जब आप 23 और 12 को ऐड करेंगे तो आपको 35 मिलेगा, विच इज़ नॉट अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर इट्स वेरी क्लियर टू अस कि ये क्या कर रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स हम बोलेंगे कि जो ये कंपाउंड है हमारा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, इट डज नॉट ओबे EAN रूल, ठीक है। तो ये मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल जो है यहाँ पर वो क्या कर रहा है, मतलब VCO होल 6 फॉलो नहीं कर रहा है EAN रूल को, ऑलराइट। एक और ऑप्शन वी हैव फॉरगेट टू फाइंड विच इज़ दैट क्रोमियम CO होल 6, ठीक है। ये आपको फर्दर अभी मूव करेंगे जब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो उसमें भी मिलेगा, तो इसके बारे में भी आप देख लीजिए। यहाँ पे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, और जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे CO के वो आपके 6 × 2, क्योंकि 6 CO ग्रुप्स यहाँ पे हैं, तो 6 × 2 डैट मीन्स 12, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये भी 36 मिल रहा है, मतलब कि ये भी आपका EAN रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो भी हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, और हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वेनेडियम CO होल 6, ठीक है। ये EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर D इन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में डिस्कस करें फ्रेंड्स, तो एन एग्जांपल ऑफ ओलेफिन इज कॉम्प्लेक्सेस। ओलेफिन एक टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसमें से आपको पूछा जा रहा है कि ओलेफिन कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल कौन सा है। तो रिमेंबर दिस फ्रेंड्स कि जी सॉल्ट जो होता है, जी सॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओलेफिन कॉम्प्लेक्स, ऑलराइट। नाउ move towards the question number 17 which is as like this। उसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा out of CrCO whole 6, okay, here it is your question number 17 which is as like this, out of CrCO whole 6 which is let's suppose कि आपको इस A नाम दे देंगे हम इसको, कोई भी कंपाउंड A है, एंड ये आपका AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, तो ये आपका कोई भी कंपाउंड है जिसको हमने B नाम दे दिया है। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं। ऑप्शन ए में बोला गया है आपको कि मतलब ओबे EAN रूल, डैट मीन्स ये जो आपका CrCO होल 6 है ये ओबे कर रहा है यार रूल को, EAN रूल को, और B जो है मतलब AgNH3 होल ट्वाइस जो है वो ओबे नहीं कर रहा है EAN रूल को, ये ऑप्शन करेक्ट है। या फिर जो ऑप्शन B है, मतलब ये जो आपका B कंपाउंड है वो ओबे कर रहा है EAN रूल को, बट A कंपाउंड ओबे नहीं कर रहा है EAN रूल को। या फिर आपका ऑप्शन C है कि A और B दोनों EAN रूल को फॉलो कर रहे हैं। D ऑप्शन है आपका कि दोनों में से कोई भी EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो नाउ लेट्स चेक कि EAN रूल को कौन फॉलो कर रहा है इन बोथ ऑफ टू। सो इट वुड बी वेरी क्लियर टू अस here
वॉच सी दिस कि यहाँ पर आपका CrCO होल 6 है. ऑल राइट, एटॉमिक नंबर Cr का हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि 24 होता है. एंड ओवरऑल इसका जो EAN रूल था वो मतलब EAN आपका जो निकला था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो 36 था. ऑल राइट, अब हम जो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड था जो कि AgNH3 होल ट्वाइस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर Ag, ठीक है, Ag आपका सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 47 होता है. बट यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि हम क्या करते हैं, इसका Ag मतलब जो भी मेटल होता है, अगर मान लीजिए आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट होता है इन केस, तब आप क्या करोगे कि जो आपका मेटल एटम गिवन होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे. तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो +1 आएगा. ठीक है, तो +1 आएगा तो डैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहा है. तो Ag प्लस, ठीक है, Ag प्लस का जब आप एटॉमिक नंबर टोटल ओवरऑल लिखोगे तो यहाँ पर 46 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके, तो यहाँ Ag का हम 47 ना लेकर के 46 यहाँ पे यूज़ करेंगे. और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके NH3 में कितने होते हैं तो वो आपको याद रखना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं NH3 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और चूँकि यहाँ पे 2 एज अ लिगेंड यहाँ पे अटैच्ड है ये 2 NH3 ग्रुप्स, तो दैट्स वाई वी विल मल्टीप्लाई 2 into 2 दैट एंड फाउंड 4. तो ये टोटल नंबर ऑफ आपके जो NH3 ग्रुप्स हैं वो 4 हो जाएंगे. 4 + 46 इट वुड बी 50. तो आपका जो EAN रूल आ रहा है वो 50 आ रहा है. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, now moving towards the next question, or first of all let's see what the correct option of question number 17 which is as like this. तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका इस तरीके से है कि EAN रूल जो CrCO होल 6 है उसमें 36 आ रहा था EAN रूल, तो डैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि वो EAN रूल को फॉलो कर रहा है. और जो ऑप्शन बी था हमारा डैट मीन्स दिस वन, इसका आपने EAN रूल निकाला था तो ये क्या आ रहा था 50. तो आई हैव टोल्ड यू कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को जो अटेन करते हैं वही EAN रूल को फॉलो करते हैं. तो यहाँ पे वेरी क्लियर टू अस कि इसका EAN रूल 36 आ रहा है, मतलब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहा है. बट ये चूँकि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 50 आ रहा है डैट मीन्स इट डज नॉट ओबे द EAN रूल. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसमें से कौन सा होगा, A वुड बी फॉलो EAN रूल एंड B डज नॉट. तो ऑप्शन A विल बी करेक्ट. ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन A एकदम करेक्ट है. एंड नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 18. और यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप हमें बताइए CONH3 होल 6 3+ का. तो चलिए फाइंड करते हैं इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. वेरी इजी, हम हमारे प्रीवियस जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको यूज़ करेंगे और जिसमें वेरी इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए कोबाल्ट का जो कि 27 है. बट यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि आपके पास अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो आप सबसे पहले मेटल एटम को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. ठीक है, देयर आफ्टर आप CO+3 की जब आप एटॉमिक नंबर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको माइनस कर देने हैं 27 में से, तो आपका 24 आ जाएगा. उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके अमोनिया के होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 × 2 12. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर रहा है और 6 लिगेंड्स यहाँ पे इसके प्रेजेंट हैं, तो 6 × 2 12. अब हम क्या करेंगे, 24 और 12 को एड अप करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा. ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो क्वेश्चन नंबर 18 में है वो क्या हो जाएगा आपका 36. तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19. तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ NiCN होल 4 2-. सिमिलर वे में हम इसे भी सॉल्व करेंगे. यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमें निकालना है NiCN होल 4 का. तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकल का एटॉमिक नंबर लिखेंगे. here it is its explanation. ओके, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको. देखिए एटॉमिक नंबर निकल का 28 है. उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे हम निकल की, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे अगर निकल का, तो वो आपका क्या आएगा +2. ठीक है, आपको पता है ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं. इफ़ यू नो देन वेल एंड गुड, एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी मेटल तो आप हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उन्हें देख सकते हैं एंड यू कैन ईजिली नो हाउ टू फाइंड द
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी सेंट्रल मेटल एटम। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, इस मेटल को एक्स सपोज कर लिया है और 4 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं एंड Cn के प्लेस में -1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो आपको x इक्वल्स टू +2 मिलेगा। ऑल राइट, तो डैट मीन्स इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है एंड निकल +2 हम फाइंड करेंगे अब। तो देखिए निकल के एटॉमिक नंबर जो एक्चुअल एटॉमिक नंबर है वो 28 है, बट यहाँ पे +2 आ रहा है, डैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लिबरेट हो जाएंगे, तो आपका मतलब कि रिमूव हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे 26 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे एंड द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो साइनाइड में प्रेजेंट होंगे वो 8 होंगे। क्यों? क्योंकि साइनाइड के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और 4 लिगेंड्स इसके प्रेजेंट हैं यहाँ पे, तो 4 × 2 8। और अब हम क्या करेंगे, 26 एंड 8 को एड अप करेंगे तो वी वुड फाउंड 34। ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 19 में वो क्या होगा, 34। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ऑल राइट, नाउ मूव टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन विच इज 20 एंड इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Mn pi C3H5CO4। नो नीड टू वरी, ये भी बहुत ईजी है। आई नो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही लेंदी जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपका सिमिलर वे में हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि अभी तक हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किए थे। सो नाउ लेट्स सी इट्स एक्सप्लेनेशन। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है कि आपका कंपाउंड जो गिवन है जिसका हमें EAN फाइंड करना है। ठीक है, इसका हमें EAN फाइंड आउट करना है। एटॉमिक नंबर ऑफ मैंगनीज का सिंपली हम 25 होता है वो वैसे ही लिख लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर जो आपका पाई C3H5 है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बोनिल। अब देखिए यहाँ पे कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास और 4 इसके लिगेंड्स हैं, एज अ लिगेंड ये 4 लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो 4 × 2 8 हो जाएगा आपका। एंड जब आप इन तीनों को एड अप करोगे तो यू वुड फाइंड 36। ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो आपका ये टोटल जो पूरा गिवन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू वुड understand all the concepts, and if you have any query regarding the question please ask. Okay, you are free to ask in the comment section and let's meet in our next video.